तो दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। अगर किसी के पास पैसा रखा हुआ है, बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, बट क्या करेगा? कैसे रिटर्न प्रोवाइड करेगा? कैसे अपने आप को ओवरकम करेगा कि ये फंड को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम प्रॉफिट में लेके आऊँ और सेफ्टी वे में। ऐसा नहीं है आप इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिस्क में डाल के और अपना पैसा को गँवा चुके। तो वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि आपको समझना होगा मार्केट का सिनेरियो। मार्केट में जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आप कैसे अपने आप को ओवरकम करिएगा। तो चलिए एक मैं वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं एक एक्सेल शीट बनाया हूँ रिगार्डिंग कि अगर आपका पोर्टफोलियो 50 करोड़ के आसपास है, अगर आपका सपोज़ टोटल इनकम है 50 करोड़ आपका पोर्टफोलियो में है, तो आप कैसे करके इस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करिएगा अपना ऑप्टिमम रिटर्न बनाने के लिए। अगर या अपना ये रिटर्न जो है आपका बेंचमार्क को बीट कर रहा है क्या नहीं, ये आप कैसे समझिएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं उसी लाइनअप में लेके जा रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कि आपके पास 50 करोड़ है तो आप कैसे वो फंड को डाइवर्सिफाई करते हैं और कितना ऑप्टिमम रिटर्न आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और हम लोग पहुंचा सकते हैं अपना रिटर्न को। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज सही ऑफेंसिव में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं एक मेरा मैं एक एक्सेल शीट बनाया हूँ जहाँ बंदा का पोर्टफोलियो अगर मैं बनाना चाहता हूँ, सजाना चाहता हूँ, तो बेसिकली ये 50 करोड़ का मैं एक पोर्टफोलियो सजाऊँ। 50 करोड़ देखिए मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ 50 करोड़। तो ये 50 करोड़ के लिए क्या करना होगा, आपको 10 करोड़ का म्यूचुअल फंड, पीएमएस में 10 करोड़, गिफ्ट सिटी में 3 करोड़, कैट एआईएफ 2 में 7 करोड़, कैट 3 एआईएफ में 10 करोड़, बॉन्ड्स में 5 करोड़ और एनसीडी में 5 करोड़। माने अगर आपके पास 50 करोड़ है तो इस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो को सजा सकते हैं। इसका रिटर्न अगर देखते हैं आप, तो म्यूचुअल फंड में है आपका 10 करोड़। अब मैं आपको सबसे मिनिमम रिटर्न बताता हूँ, 12% का रिटर्न है म्यूचुअल फंड में। पीएमएस में 16%, गिफ्ट सिटी में 14%, कैट ए 2 एआईएफ में आपको 20% रिटर्न दिलवाऊंगा, कैट 3 एआईएफ में 18%, बॉन्ड्स में 10% एंड एनसीडी में 12%। तो आपको मैं दिखा दिया हूँ रिटर्न म्यूचुअल फंड में कितना होता है। बेंचमार्क का रिटर्न पीएमएस का 16%, गिफ्ट सिटी का देख लिया आप। तो इफेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो 15.07 ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो का रिटर्न इफेक्टेड तो 15.07। चलिए मैं थोड़ा सा और डिप डाउन में जाता हूँ। म्यूचुअल फंड पहला सीरियल नंबर, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ मैं 10 स्कीम दिया हूँ जहाँ अपना फंड को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ 10 करोड़, तो आप यहाँ अपना पैसा 1 करोड़ करके 10 मल्टीपल जगह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ मैं बेस्ट बेस्ट 10 कंपनी का नाम मैं अपना स्टडी करके दिया हूँ। एक हो रहा है एबाकस फ्लेक्सी कैप फंड, व्हाइट ओक मिड कैप फंड, आईसीआईसी पोटेंशियल फोकस इक्विटी फंड, बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, व्हाइट ओक कैपिटल एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, डीएसपी मल्टी एसेट फंड, एचडीएफसी गोल्ड फंड, ग्रो ग्रो मल्टी कैप फंड, एसबीआई ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फंड, ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड, एचएसबीसी मिड कैप फंड। ये जो 10 फंड मैं बताया हूँ, बेसिकली आप देख पा रहे इसका एसेट क्लास भी ऑलरेडी मैं डिफाइन कर दिया हूँ। अगर आप प्रोडक्ट कैटेगरी देखते हैं तो म्यूचुअल फंड में है। इसका लॉक इन भी नहीं है, कोई लॉक इन नहीं है। आप अपना यहाँ पैसा 1 करोड़ करके 10 फंड में डाल सकते हैं, जहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दिख रहा है 15%, 17%, 15% आईसीआईसी का, बंधन का 20%, व्हाइट ओक का 14%, डीएसपी का 15%, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एचडीएफसी गोल्ड फंड का 15% और ग्रो मल्टी कैप फंड का 15, एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड का 15 एंड एचएसबीसी मिड कैप का 15%। जहां आपको वेटेज दिखाने के बाद आपको फ्यूचर वैल्यू दिख जाएगा। आपको मैं दिया हूँ यहाँ फ्यूचर वैल्यू। ये आपका 10 करोड़ का बिकम 43 करोड़ 78,59,609। पीएमएस में मैं दिखाऊं 3 कंपनी में ऑलरेडी दिया हूं आपको। यहाँ पीएमएस में आप देख सकते हैं, पीएमएस में तो यहाँ आपका 10 करोड़ का मैं डाइवर्सिफाई कर चुका हूँ, जहाँ रिटर्न बैठता है 44 करोड़ के आसपास रिटर्न बैठ रहा है। 10 करोड़ का रिटर्न 44 करोड़ आफ्टर 2 ईयर्स।
इवन गिफ्ट सिटी में मैं जाया हूँ, गिफ्ट सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट है। गिफ्ट सिटी, इसके पहले भी मैं गिफ्ट सिटी के बारे में बताया हूँ। 3 करोड़ रुपया गिफ्ट सिटी में डाला हुआ है, जहाँ मेरे ही एसेट का गिफ्ट सिटी है जो आपका 3 करोड़ रुपये डाला हुआ है, जिसमें रिटर्न 15% के आसपास है। तो ये आपको 12 करोड़ के आसपास रिटर्न बिठा देगा गिफ्ट सिटी में। कैट 2 AIF अगर जानते हैं तो HDFC AMC सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी फंड है, ICICI पोटेंशियल ऑफिस यील्ड फंड, नियो का स्पेशल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड एंड सटस का TCIF रिफंड। ये डोमेस्टिक इक्विटी है, यहाँ भी आप फिक्स्ड इनकम है, यहाँ भी आप रिटर्न वाइज बहुत बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप HDFC का रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% बता रहा है, ये बहुत बढ़िया है। HDFC के AMC का अपॉर्चुनिटी फंड, यहाँ आप पैसा लगा सकते हैं जहाँ आपको एक्सपेक्टेड 25% का रिटर्न दिखा रहा है। ICICI का 16% और नियो का 18% एंड स्टेटस का 17%। तो ये भी यहाँ बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ 7 करोड़ लगाते हैं तो आपको नियर अबाउट 28 करोड़ के आसपास रिटर्न बैठेगा। तो ये भी बहुत कैट 2 AIF है। ये कैट 3 AIF में वेलोसिटी है, कर्नलाइन है, कैपिटल है और जो नुवामा है, ABCLI सिलेक्ट सेक्टर फंड है, ICICI अल्फा अपॉर्चुनिटी फंड। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कैट 3 AIF में आपको 10 करोड़ अगर आप लगाते हैं तो आपको भी यहाँ 62 करोड़ का रिटर्न दिखेगा, बढ़िया रिटर्न दिखा रहा है। अगर आप लास्ट मेरा नॉट द लिस्ट, आप बॉन्ड्स में कर सकते हैं, डिवेंचर्स में कर सकते हैं, जहाँ स्टेटस का कुछ NCD है और कुछ बॉन्ड्स है जहाँ आपको रिटर्न दिखेगा। अगर आप 5 करोड़ लगाते हैं तो आपको 7.25 एवरेज 5% का रिटर्न दिखेगा, जहाँ ग्रॉस रिटर्न है 15% और बॉन्ड्स में 10%। तो आपका 10 करोड़ बिकम 14 करोड़ हो जाएगा। तो अगर आप, मैं ओवरऑल बताना चाहता हूँ, अगर आप 50 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं इस पोर्टफोलियो में ओवरऑल, तो आपको 4 साल बाद 200 करोड़ के आसपास रिटर्न बैठेगा। ठीक है, इज 16% रिटर्न में आपको ग्रोथ दिखेगा 200 करोड़। तो ये पोर्टफोलियो आप अपना अगर आपका पोर्टफोलियो 50 करोड़ की जगह 10 करोड़ है तो प्रोपोर्शनली आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपका पोर्टफोलियो, मैं 50 करोड़ का एग्जाम्पल दिया हूँ, तो 10 करोड़ में रहने से आप 10 करोड़ हिसाब से अपना पोर्टफोलियो सजा सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ का है तो 5 करोड़ हिसाब से भी आप सजा सकते हैं। तब क्या करना होगा आपको, ये जो म्यूचुअल फंड में आपका 10 करोड़ दिया हुआ है, यहाँ 1% 1 करोड़ कर दीजिए। PML में 10 करोड़ की जगह 1 करोड़ कर दीजिए। गिफ्ट सिटी में 3 करोड़ की जगह 30 लाख कर दीजिए। कैट 2 AIF में 7 करोड़ की जगह आपको मिनिमम तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है कैट 2 AIF में, तो 1 करोड़ यहाँ रखना पड़ेगा। कैट 3 AIF में 1 करोड़ रखिए। बॉन्ड्स, बाकी बॉन्ड्स एंड NCD में वो आपका रिमेनिंग जो बचता है उसमें बॉन्ड्स एंड NCD में डाल दीजिए। तो ये आप सिंपल हिसाब मैं आपको बना सकता हूँ फॉर 50 लाख का 5 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट रहता है। मिनिमम 5 करोड़ का ऊपर ही अगर इन्वेस्टमेंट है आपका, तो ही जाके आप AIF वगैरह में डाल सकते हैं पैसा। 5 करोड़ के आसपास अगर आपका फंड पोर्टफोलियो है। अदरवाइज 2-3 करोड़ में AIF में डालना थोड़ा रिस्की बन जाता है, क्योंकि ये थोड़ा हाई रिस्क रहता है, रिस्क रहता है इसमें। बट अगर आप नियो का बॉन्ड या कोई भी डेट वाला AIF लेते हैं तो हमको लगता नहीं है कोई रिस्क रहता है वैसा, इस पर डरने का नहीं आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर आपको लिया हुआ रहता है, मैंने रिजर्व में रहता है। पोर्टफोलियो को मॉर्गेज करके आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है इन लोग को, तो जाके इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो दोस्तों मैं आपको समझाया कि एक अगर आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ या 50 करोड़ या 500 करोड़ है तो आपको कैसा करके अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। कितना म्यूचुअल फंड में, कितना PMS में, कितना AIF में, कितना बॉन्ड्स में, कितना NCD में और कितना कैट 2 AIF में, कैट 3 AIF में आप पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रिस्क्राइब किया हूँ, ये आपको मैं जस्ट एक नॉलेज पर्पज़ के लिए शेयर किया हूँ। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ रहता है आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पोर्टफोलियो को सजाया जाए, कैसा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाए, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं ये जो पोर्टफोलियो आपको प्रोवाइड किया हूँ बेसिकली गोल्ड्स का मिक्सचर है, आपको ओवरऑल एक इक्विटी बेस्ड प्रॉपर आपको गाइड किया हुआ रिटर्न वाइज, जहां आपको 16% के ऊपर रिटर्न प्रोवाइड कर देगा ये। और आपका पोर्टफोलियो को 8 साल में, 2 साल में कम से कम आपका 50 करोड़ को 200 करोड़ बनाने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपना पोर्टफोलियो को आप सजा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।